तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे भाई के खुद के चैनल में। तो आज मैं एक ब्लॉग बनाने की सोच ही रहा था कि बहुत दिनों से मुझे एक बढ़िया सा एक ट्रैवल ब्लॉग बनाना है करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं जा ही रहा हूँ इंडिया, तो क्यों ना एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए। तो आज तारीख है वैसे 4 दिसंबर, तो आज निकल रहा हूँ मैं इंडिया। जैसे कि ट्रैवल कर रहा हूँ, एमट्रैक नाम की ट्रेन है जो मैंने ली है अल्बेनी से नहीं हो पर डिस्टेंस है तकरीबन 3-3.5 घंटा के अराउंड। तो देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है, क्या रहती है। तो मैं सब डिटेल देने की कोशिश करूँगा, एयरपोर्ट पे कैसा सीन रहेगा। तो अभी निकल ही रहा हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए, बस 2-3 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। ये सब छोटा मोटा सामान लेके मैं निकल रहा हूँ और बाकी का लगेज मैंने ऊपर रखा है। तो देखते हैं कैसी क्या रहती है। थोड़ा लगेज तो हेवी है साथ में, लेकिन फिर भी कुछ मैनेज करेगा, ट्राई करते हैं। जर्नी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, सब डिटेल। फ़्लाइट में क्या खाना खाया, फ़्लाइट कैसी मिलेगी हमको, भी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो कहाँ से वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो मिलते हैं। फिर जैसे ट्रेन से उतरा, मुझे 2 ट्रेन बदल के यहाँ पे JFK टर्मिनल 1 पे आना पड़ा। तो अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ JFK टर्मिनल 1 पे। तो एज़ JFK टर्मिनल 1 का सब बैगेज वगैरह सबमिट करने का ये विषय है। तो मेरे साथ इतना सारा लगेज था फ़िलहाल तो कुछ वीडियो वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं हुआ बीच में। तो ये सब भीड़ है ये बैगेज सबमिट करने के लिए। इसके बाद होगा सिक्योरिटी चेकिंग, फिर उसके बाद हम बैठ जाएंगे गेट के वहाँ पे जाके। तो फ़िलहाल का टाइम हुआ है 9:15। जैसे देखा जाए तो 3 घंटे पहले तो शुरू होता है बैगेज ड्रॉप का, तो फ़िलहाल तो शुरू नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो खाया तो कुछ नहीं है सुबह से, मतलब सुबह बस थोड़ा खा के निकला हो, तो कुछ पेट पूजा भी करनी पड़ेगी। भूख तो लगी है वैसे, लेकिन सिर भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, तो ज़्यादा हेवी नहीं खाने का सोच रहा हूँ, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी बीच में। तो यहाँ पे बैगेज ड्रॉप का चल रहा है विषय। और हमारी फर्स्ट फ्लाइट है टर्किश एयरलाइंस की। इसमें शायद से आधा घंटा चला जाएगा लगता है। ये बैगेज ड्रॉप करना है, उसके बाद की प्रोसीजर रहेगी सिक्योरिटी चेकिंग। तो वहाँ पे शायद शूटिंग अलाउड नहीं रहेगा, तो उसके बाद ही मिलते हैं कुछ खाना। फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग हो चुका है हमारा। अभी बस कुछ नहीं, कुछ बचा नहीं। अभी बस जाके गेट नंबर 3 पे खड़े रहना है और बस देखना है। 11:30 बजे का बोर्डिंग है, तो 11:30 बजे मतलब अभी से शायद एक या 1.5 घंटा, शायद 1-1.5 घंटे के बाद बोर्डिंग शुरू होगा। सो बिफोर दैट एक एयरपोर्ट का व्यू देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। पीछे का पूरा बैकग्राउंड है। You take the lie with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? 'Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before. Why didn't I do more? Now I'm picking up the pieces from the floor. How could we just ignore our problems? Now they pour out, filling up the room with silence. Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? ड्यूटी फ्री की छोटी मोटी चीज़ें रखी गई है, एज यू कैन सी। यहाँ का तो कुछ काम का तो है नहीं, मैं कुछ पीता तो है नहीं वैसे, शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा। ये पीता तो है नहीं, कुछ काम की चीज़ें है नहीं वहाँ पे। चलते आगे। Figure out who I am. City lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine. थोड़ा फ्रेश होके आने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा पट से जाके मैं फ्रेश हो गया हूँ।
फिर से 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। थोड़ा फ्रेशन अप होके अभी चलते हैं अपने गेट की तरफ, जो कि है गेट नंबर 3। एक्चुअली पूरे एयरपोर्ट जर्नी में सबसे ख़राब चीज़ क्या है बताएगा? सबसे ख़राब चीज़ होती है सिक्योरिटी चेकिंग। सब निकालो बैग में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया है वो सब निकालो बाहर। सबकी तलाशी ली जाती है, मतलब क्या लिक्विड लाया है, क्या एक्स्ट्रा वाला, जो केबिन में लेके बैठते हैं वो वाला, तो कुछ लिक्विड लाया क्या साथ में, या सब चीज़ों की तलाशी ली जाती है, फिर बाद में ही छोड़ा जाता है वो सब। बैग का सामान निकालो, फिर से करो, दिमाग ख़राब हो जाता है। यार चॉकलेट का शॉप है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। चॉकलेट्स, हालांकि मैंने चॉकलेट्स तो बहुत सारे खरीदे हैं, लेकिन फिर भी एक बात देख सकते हो आप, ये भी कुछ खरीदे हैं। ये सब बहुत ज़्यादा महंगे चॉकलेट्स है ये $40 के लिए ईच, तो अराउंड 3600 इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो महंगे तो है। तो बोला जाता है कि चॉकलेट सस्ते में मिलते हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। लेट्स टेक आउट सम, एक्सक्यूज मी। ये बाय 1 गेट 1 $34। अरे वो 34 मतलब $18 ईच। आप हिसाब लगा लो उसके हिसाब से, ये सब घोड़ाएगा। ये सब मतलब प्रीमियम चॉकलेट्स में आते हैं सब चीज़ें। और बाकी है ये लीकर का सेक्शन, आप देख सकते हो। जैक डैनियल्स, ये कुछ प्रीमियम में आती है, कुछ $170 में देख सकते हो आप। बेलवेनी 15 ईयर्स वाली $142। कुछ प्रीमियम में दिखाना चाहता तो ये देखो, ग्लेनफिडिक $67 में। ये 18 ईयर्स वाली, लेकिन यहाँ का कुछ मतलब प्राइस नहीं दिखाया। और ग्लेनफिडिक ग्रैंड क्रू है $315। मतलब महंगी तो है, मतलब ग्लेनफिडिक में इतनी वैरायटी देखने में मिल रही है, मतलब जनरल स्टोर्स में जाओगे बाहर तो मिलती नहीं थी कुछ देखने को। यहाँ पे है ग्लेनलिवेट, तो आप कुछ बाय करना चाहते हो तो मिलती है सिंगल मॉल्ट $151, $129.95, $63। मतलब उसके मतलब क्वालिटी के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ की सबसे प्रीमियम दिखाता हूँ, ये जो है मैकेलन $7,800। बाप रे, तो लगभग 7 लाख की विस्की है मैकेलन, आप देख सकते हो। तो बाकी मैकेलन मतलब वो सब ठीक ठाक वर्जन है। वो 412 वाला ये भी फेमस है ज़्यादा, 21 ईयर्स वाला भी। कोहाइबा, बैरन बैंस, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। $173, लेकिन ये 21 ईयर्स 30 ईयर्स का है सब कुछ। और बाकी how much for Marlboro Gold one? 66. How much packets does it have? 10 packs. 10 packs. Okay. $66 में 10 सिगरेट्स, मतलब 200 स्टिक्स मिल रहे हैं एयरपोर्ट पे।
ये देखो व्यूअर्स भी है, $140, $69। तो चलते कुछ खाने की तरफ, बाकी सब हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने खाना खाने के लिए कुछ मंगाया था। सीन ये हुआ कि खाना इतना घटिया दिया है इन्होंने। मैंने चिकन एंड राइस मंगाया था, एक बार आपको दिखा लो, रुको। चिकन एंड राइस है, लेकिन पूरा का पूरा सोया से भरा हुआ है। सोया का उसका सोया सॉस जो रहता है, सोया का उसमें पूरा का पूरा फ्लेवर है। आप कभी भी मतलब आप में से कोई, आपका कोई दोस्त JF के आए तो सो एंड सेक करके है यहाँ पे, JF के टर्मिनल 1 पे। यहाँ पे कुछ खाना मत, ठीक है। जैसे कि पूरा प्रोसेस हो चुका है, सब खा लिया है। सब नहीं खा लिया एक्चुअली, बट थोड़ा बहुत तो खा लिया है जो कुछ भी था। बाद में फ़्लाइट में भी आएगा सब, कॉफ़ी वगैरह। तो अभी बज रहे 11:15। बस और 15 मिनट में शुरू होगा बोर्डिंग। हमारा गेट नंबर है 3। And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. City lights are keeping me up at night. विंडो सीट ही मिली है, और है मतलब थोड़ा कंजेस्टेड सीट्स है, लेकिन है ठीक है। लेकिन बाकी सब कुछ, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है। और इस साइड में काका बैठे, और ये सब पूरी फ्लाइट भरी पड़ी है एकदम, आप देख सकते हो। तो और एक काका है, और काका की मौसी उधर बैठी है। और ये सब एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह वो सब है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी है, मतलब जैसे कि हेडफोन और कुछ वो आँखों पे बांधने के लिए पट्टी, मतलब मेन तो सोना वोना हो किसी को, तो वो सब दिया गया है। हेडफोन दिया गया है। तो वैसे तो यूज़ नहीं करूँगा, 12:30 बजे ऑलमोस्ट। तो टेक ऑफ के बाद थोड़ा नींद लेने की सोच रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल सब सीट बेल्ट वगैरह वो सब चेक करने का चल रहा है। इंग्लिश रेट करने के बाद टर्किश एयरलाइन का एंटरटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या है, कुछ वेब सीरीज़ के विषय इसमें सब। ये देखो गेम्स भी खेल सकते हैं, एंग्री बर्ड्स वगैरह, मोनोपोली है गेम्स में, एंग्री बर्ड है, कुछ छोटे मोटे गेम्स हैं। नींद तो वैसे लग नहीं रही है, तो नींद आए जैसा हो रहा है, लेकिन लग नहीं रही है। तो मैं अभी जस्ट फ्लाइट का जो पहला मील होता है वो आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मील में देखा जाए तो वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन पास्ता, ब्रेड जैसा कुछ है।
की गोली लेके बैठे ऐसा लग रहा है। ये देखना अभी भी वन साइड चल रहा है वो सब बेंग रहे एकदम। देखो देखो तो जल्दी आपको वो सब इस्तांबुल का व्यू वगैरह हुआ वो दिखाता हूँ। स्टेच्यू इस्तांबुल सिटी एकदम मुंबई जैसा ही लग रहा है प्रॉपर। तो हो जाती है लैंड तो थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा सिक्योरिटी चेक इन होगा फिर से कि बाकी अभी बजे यहाँ पे कुछ 5 बजने आए हैं। तो दूसरी हमारी मुंबई के लिए जो फ़्लाइट है वो एक्चुअली है 8 बजे 11, तो बीच में 3-1 घंटे का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है। तो थोड़ा उतर के सब सामान वगैरह लेके फ्रेशन अप होके फिर निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी कैसी होती है, क्या होती है, इस्तांबुल एयरपोर्ट कैसा है। वहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने की सोच रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। तो स्वागत है फिर से और एक बार तुम्हारे खुद के भाई के चैनल में। तो यहाँ पे इस्तांबुल में मैं सब पहुँचा हूँ, सब फ्रेशन अप होके रेडी होके। अभी यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा है कि 6:30 बजे तक गेट समझ में आएगा कि गेट कौन सा है क्या है करके। तो तब तक घूम लेते एयरपोर्ट, थोड़ा कुछ ड्यूटी फ्री वगैरह एक्सप्लोर करते। यहाँ का बकलावा भी फेमस है तो वो भी ट्राई करते हैं। एयरपोर्ट तो बढ़िया लग रहा है बहुत, मतलब JFK टर्मिनल मतलब न्यूयॉर्क का जो एयरपोर्ट है उससे तो बढ़िया लग रहा है। तो लेट्स गो एट ड्यूटी फ्री। अभी बज रहे हैं इस्तांबुल में कहीं 6 के अराउंड। तो अभी मतलब आधा घंटा है अपने पास। शायद टर्किश डिलाइट करके है वो प्रीमियम बकलावा करके 33 यूरोज़ में। अभी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, शायद 3,500 में मिल रहा है कुछ इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो। ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ सिगरेट्स और लिकर का। JFK से तो बहुत बढ़िया लगा एयरपोर्ट ये वाला। हुआवी के फ़ोन दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ, शायद ब्रांड फेमस होगा यहाँ पे हुआवी। तो आपने मोबाइल का ब्रांड तो सुना ही होगा। ये कुछ प्रीमियम परफ्यूम कॉस्मेटिक्स वगैरह का है ड्यूटी फ्री में, लेकिन बस नाम का ड्यूटी फ्री ऐसा लग रहा है मुझे। ये सब प्राइसेस तो लोकल स्टोर्स में भी इतने लगभग इतने ही लगते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो दोस्तों बहुत दिन से मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सब कैमरा ड्रोन से अब मतलब ये DJI का Mini 5 Pro फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ, और ये फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस तो लेना नहीं है क्योंकि उसका वेट होता है 249 ग्राम से ज़्यादा। सो ये हाई I just wanted to make sure how much I have to pay in the dollars. Yeah, this one. तो प्राइस वगैरह चेक किया, ऑब्वियसली यूरोज़ में देखा जाए तो वो कुछ 1199 का था ड्रोन 5 Pro, तो मिल रहा था $1,400 में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1299 का है, तो 1,400 मतलब मैंने चेक किया था प्राइस। US में देखा जाए तो इससे सस्ते में मिल रहा है, और भी मतलब 1200-1300 तक मिल ही जाएगा। तो मतलब वैसे ड्यूटी फ्री और एयरपोर्ट पे खरीदी करने का कुछ मतलब नहीं बनता मुझे। मतलब 15-20 दिन पहले मैंने चेक की थी सब प्राइस वगैरह, तो इससे सस्ते में $100-200 सस्ते में मिल रहा था मुझे, तो कोई मतलब नहीं लेने का। ठीक है, अभी बाकी चीज़ें देखते हैं, तब तक
मोबाइल फ़ोन वगैरह भी उतने में, मतलब यूरोस, मतलब तो यूरो डॉलर से महंगा ही है वैसे भी, तो ऑब्वियसली 1100-1200 मतलब वो जाएगा, महंगा ही जाएगा। मोबाइल फ़ोन भी लेने की सोच रहे होंगे तो गाइज़ हमारा गेट नंबर जो है वो आ चुका है। हमें जाना है गेट नंबर B17 पे। तो चलते हैं जल्दी से, फटाफट से जाके सिक्योरिटी चेक इन वगैरह यहाँ का करते हैं। कुछ नहीं, 15-20 मिनट का काम है, फिर उसके बाद फ्री होंगे। कुछ खाने वाने का तो मन नहीं है अभी, बस फ्लाइट में 2-3 बार खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह आ चुका था, तो अभी कुछ एक्स्ट्रा खाने का वगैरह मन तो है नहीं वैसे। तो चलते सिक्योरिटी की तरफ, फिर वो सब करके मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ कि और कुछ क्या करने को है, क्या खरीद सकते हैं एयरपोर्ट पे, कुछ नया है क्या, कुछ नहीं। वॉचेस होगा, कुछ स्वीट्स होंगे, कुछ होंगे क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स तो देख लिया हमने, कुछ महंगे ही है, कुछ लेने का मतलब नहीं है वैसे। तो बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह। पहले करते हैं सिक्योरिटी चेकिंग। तो गाइज सिक्योरिटी चेक इन तो हुआ नहीं वैसे, डायरेक्टली बोर्डिंग ही शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे गेट पे आके बैठा हूँ, यहाँ पे पीछे कहीं पे B17 गेट है, मैं यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ। अभी 1 घंटा है फ्लाइट टेक ऑफ को, तो इतनी जल्दी जाके तो नहीं बैठूँगा वो, इसलिए, लेकिन क्योंकि बहुत बाद में बहुत घंटाला वगैरह आता है, तो थोड़ी देर बैठूँगा यहीं पे। आपको एक बार टूर कराता हूँ ये छोटी सी। But I can be your superhero. तो सब चीज़ें हो गई, एयरपोर्ट भी दिखा दिया आपको। तो अभी देख सकते हो वहाँ पे वो जो लाइन लगी है वहाँ से वो पूरा बोर्डिंग चालू है, और मैं इधर ही बैठा हुआ ऐसा वहाँ। तो सोच रहा हूँ अभी ज़्यादा देर ना करते हुए ज्वाइन करता हूँ ये बोर्डिंग जो भी चल रहा है। तो अभी टाइम हुआ है कुछ 7:15, हाँ 7:15 लगभग हो ही चुका है। तो चलते हैं अभी।
मतलब मेरे पहले 1-2 बैग मिल गए, मतलब 3 बैग मैंने एक्चुअली ड्रॉप किए थे। तो 5-10 मिनट के बाद रुकने के बाद कुछ मेरी 2 बैग मिल गई, लेकिन एक तीसरी बैग थी वो मिल नहीं रही थी बहुत टाइम से। तो बहुत टाइम रुका वहाँ पे, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स वहाँ पे रुका, लेकिन बैग नहीं मिली थी। लास्ट में पता चला इन दी एंड की बैग कहीं किसी और ने उठाकर, मतलब उसकी बैग है समझ के उठाकर, फिर उसको बाद में पता चल गया कि ये तो बैग मेरी है नहीं। तो ऐसा करके सब उसने साइड में रख दिया था विदाउट, मतलब बेल्ट पे रखने के, मतलब बेल्ट पे रखना चाहिए था उसको, लेकिन उसने रख दिया साइड में कहीं पे। तो उसको वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था, एक्चुअली मुझे वहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। तो वो सब गलती हो गई मेरे से कि वो इधर उधर ध्यान देना चाहिए था, बैग कहीं पे मिल नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए वहाँ पे। तो मैंने प्री प्लानिंग कैसे करके रखी, देखिए मेरे मतलब 4:30-4:45 के अराउंड। तो मेरी प्री प्लानिंग ऐसी थी कि मतलब 4:30-4:45 के अराउंड जब फ्लाइट लैंड होगी तो उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटा बस हो जाएगा ये सब चीज़ें करने में। 1 घंटा पकड़ लो, सब इमिग्रेशन और मतलब लास्ट टाइम भी न्यूयॉर्क में जब था, न्यूयॉर्क से एयरपोर्ट पे आधा पौना घंटा 1 घंटा लगता है। तो यार ये तो हो ही जाएगा, मैं ऐसा कंसिडर करके प्रोसीड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वैसे चीज़ें हुई, तो चीज़ें हुई कि मतलब ऑब्वियसली मैंने पहले से ही एक बस बुक करके रखी थी सुबह 7 बजे की, 7-7:15 बजे की, जो अंधेरी ईस्ट मतलब नाव पड़ा, मतलब एयरपोर्ट का जो करीबी पार्ट है वहाँ से मैंने बस बुक करके रखी थी कोल्हापुर के लिए। तो इन सब चक्कर में मुझे हो गया लेट, तो मैं जा नहीं पाया, मतलब बस पकड़ नहीं पाया। तो पहली बस तो छूट गई। तो फिर वैसे बस चेक किया क्या हुआ क्या नहीं, मतलब बस मिली नहीं मुझे, मतलब क्या 12 बजे से पहले तो कोई बस थी ही नहीं कोल्हापुर जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे। 4-5 घंटे मैंने एयरपोर्ट पे बिताया, कैसे बिताए मतलब मुझे भी नहीं पता, मतलब बहुत बोर था एक्सपीरियंस, बहुत ही बोरिंग था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से इतना मतलब मैं थर्सडे को निकला हूँ अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड। तो लगभग मेरा ट्रैवल टाइम भी ऑलमोस्ट 35-40 आवर्स तक चला गया था। तो थोड़ी थकावट भी महसूस हो रही थी अंदर ही अंदर कि कुछ भी करके अब घर जाना, ऐसा एक फीलिंग थी मन में। तो सब ऑप्शन भी चेक किए, फ्लाइट का भी देखा, मुंबई से कोल्हापुर जा सकता हूँ क्या, तो फ्लाइट तो अवेलेबल थी, लेकिन 25,000 उसका बस फेयर ही था, जो उन्होंने बहुत बड़ा क्या रखा था, जो रिसेंटली इंडिगो का जो इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बहुत फेयर बड़ा क्या रखा था, जो बस बुक की थी वो तो चली गई। फिर बाद में 4-5 घंटे रुकने के बाद मुझे अभी VRL की बस मिली है, तो अभी मैं उसी से ट्रैवल कर रहा हूँ। 12 बजे के अराउंड में निकला हूँ वहाँ से। तो कुछ लगभग एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है तो अराउंड 10 इन द नाइट। तो है मतलब नींद तो अच्छे से हुई नहीं, बस भी ठीक ठाक है, कुछ है नहीं, और ऊपर से गर्मी बहुत लग रही है। तो ओवरऑल मतलब थोड़ा हेक्टिक एक्सपीरियंस रहा इस बार मेरा इंडिया आना, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इतना तो सह सकते हैं। और बाकी चीज़ें मतलब बाकी एयरलाइन का तो सफ़र ठीक ठाक ही था, लेकिन वहाँ से आगे जो तकलीफ हुई यहाँ पे आने में, 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे वेस्ट वगैरह हुआ, ऊपर से नींद नहीं हुई मेरे, मतलब 2 दिन में बस 5-6 घंटे सोया हूँ। मेरी आंखें देख सकते हो, मतलब एकदम थकी थकी हुई नज़र आ रही होगी, तो बहुत ही कम नींद हुई है। तो जुड़ता हूँ मैं फिर एक बार इन द एंड में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अभी और कुछ बता पाऊँगा अपनी इस ट्रिप के बारे में। बस अभी हूँ बस में, पहुँचते ही आपको सब डिटेल दे दूँगा सब। अभी 4-5 घंटे पहुँचने में, तो पहुँच के इन द एंड में आपसे बात करता हूँ कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सब छोटी मोटी चीज़ें बता के व्लॉग का एंड करते वहीं पे। लेट्स सी यू। तो दोस्तों इसी तरह मैं अभी पहुंचा हूँ घर, आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में, मैं घर पहुंचा हूँ। लगभग मुझे बस से आने में 12 घंटे लगे, यहाँ तक कोल्हापुर तक या घर तक पहुंचने में आप बोल सकते हो। तो 12 घंटे तो बस में चले गए, तो टोटल मेरा ट्रैवल टाइम हो गया 45 आवर्स का। तो बहुत ही थकावट सी महसूस हो रही है अभी, मतलब सोने का तो बहुत मन कर रहा है, आँखें से जल रही है। तो खुशी तो है घर आने की, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा लेवल पे मेरे को खुशी हो रही है, मतलब घर आ रहा हूँ इतने 1 साल के बाद। सब अभी दोस्तों से भी बाकी मिलना बाकी है, तो दोस्तों से वगैरह मिलूँगा, और सब
कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने प्लान की है, तो आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने मिल सकती है वो सब छोटी मोटी चीज़ें। तो यही था मेरा न्यूयॉर्क से कोल्हापुर तक का सफ़र। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा रहा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मुझे नियरली अराउंड ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का, ये सब चीज़ें पकड़ के मुझे लगभग अराउंड 90,000 का खर्चा हुआ। तो ठीक है, मतलब दिसंबर में अब देखा जाए तो मतलब वैसे तो ठीक ही है, इतना तो चलता है। मतलब थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे रहता है इस सीज़न में थोड़ा, तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से तो सस्ते में ही पड़ा, मैं बोल सकता हूँ। तो अभी पहुँचा हूँ मैं मेरे रूम में। अभी मस्त 10-12 घंटे की आराम से नींद लूँगा। तो उसके बाद रिकवर होने के बाद ये सब आगे की चीज़ें प्लान है, सब छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ वहाँ जाना, घर वालों के साथ कुछ छोटी मोटी ट्रिप्स प्लान है, दोस्तों के साथ कुछ ट्रिप्स प्लान है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे जाके देखने को मिल सकती है। अभी पहुँचा मैं मेरे रूम में। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा टूर दिखाता हूँ रूम का। तो ये है मेरा रूम। वो सब लगेज वगैरह पड़ा है वो इग्नोर कर दूँ। ये सब है, मतलब बहुत दिन बाद इस रूम में आके कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है अभी तो यही था मेरा अभी तक का सफ़र। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग, और ये सब चीज़ें कैसी लगी। मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक सब चीज़ें बता दी है, मतलब कैसी होती है सिक्योरिटी चेक इन, बैगेज ड्रॉप, ले और में क्या क्या कर सकते हैं हम। मतलब कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा होगा उसके लिए शायद यूज़फुल हो सकता है ये ब्लॉग। तो आपको पसंद आया ब्लॉग तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और आज कमेंट में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं जुड़ता हूँ आपके साथ। तो तब तक के लिए मैं निकलने की या सोने की गोली लेता हूँ। गुड बाय।